Hello everyone. Today we are going to discuss about the Jean Piaget's cognitive development theory. स्पेशली CTET की नोट्स के और CTET एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बहुत ही शॉर्ट एंड की रिलेटेड पॉइंट्स को यहाँ पे गैदर किया है. So here in cognitive development theory, learning occurs through interaction and with environment. जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो इंट्रैक्शन और एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस तहत है, और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो की टर्म्स हैं वो है स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन. सो यहाँ पे इस चार चीज़ों को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. स्कीमा, इट इज़ अ मेंटल फ्रेमवर्क और मेंटल फोल्डर. नेक्स्ट असिमिलेशन, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा. जो ऑलरेडी स्कीमा है उसे न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे फिट करता है. नेक्स्ट थर्ड वन इक्विलिब्रेशन एंड देन अकोमोडेशन. ये चारों चीज़ों को हम यहाँ पे जानेंगे एक पिक्चर्स के थ्रू. राइट, देखिए फर्स्ट सीन देख लीजिए. दिस इज स्कीमा एंड देन असिमिलेशन एंड देन डिसइक्विलिब्रियम, नेक्स्ट अकोमोडेशन. यहाँ पे फर्स्ट आपको ये सिनेरियो में ये चीज़ जानने की कोशिश करनी पड़ेगी. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए स्कीमा, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्कीमा हैपन. इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ए स्मॉल चाइल्ड सीज ए डॉग इन देयर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. Look at the picture. So the boy, he has seen the dog for the first time. तो उसके दिमाग में अब एक मेंटल फोल्डर क्रिएट क्या होगा. तो यहाँ पे वो डॉग एनिमल देखते ही द फादर या कोई और बोलेगा दिस इज ए डॉग, तो ये डॉग है. नाउ ए स्कीमा आर द मेंटल फोल्डर क्रिएटेड दैट दिस एनिमल इज ए डॉग. ये उसके दिमाग में है. तो यहाँ पे क्या होगा, ए चाइल्ड स्कीमा, ए डॉग इज एन एनिमल that has 4 legs, a tail and a fur and also it barking. So ये चीज़ इसके दिमाग में आ जाएगी कि ये जो डॉग है it has 4 legs and fur and also a tail and also it barks. ये चीज़ उसके दिमाग में होगी, ये स्कीमा हुआ क्योंकि उसके दिमाग में एक मेंटल फोल्डर क्रिएट हो गया. नेक्स्ट अगले दिन अगरचे वो एक दूसरे और डॉग को देखेगा तो क्या होगा, वो है असिमिलेशन. The next day, while walking on the street, the child sees a dog of a different breed. जो पहले देखा था वो लैब्राडोर था, बट वो नेक्स्ट जो देखेगा वो पग था. तो दोनों डॉग्स में डिफरेंस है. देखिए जो फर्स्ट जो वो डॉग को देखा था तब वो लैब्राडोर डॉग था, बट लैब्राडोर के बाद वो सेकेंड डे जो देखा वो है पग डॉग. तो उसके दिमाग में डिफ्रेंशिएट रहा तो भी वो बोलेगा दिस इज़ ए डॉग. तो उसका जो ओल्डर स्कीमा क्या कहता है कि ये एनिमल डॉग है क्या, क्योंकि इसकी इट हैज़ 4 legs, ए फर एंड ऑल्सो इट बार्क्स. ये इंफॉर्मेशन के तहत वो बोलेगा ये डॉग है. राइट, तो देखिए इसमें क्या होगा. द चाइल्ड यूज देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा. असिमिलेशन में क्या होता है कि ऑलरेडी जो स्कीमा एग्जिस्ट करता है उसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट न्यू एनिमल को वो अंडरस्टैंड करेगा. दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन. सो ओल्डर स्कीमा क्या था, दिस इज़ ए डॉग, वो लैब्राडोर ही सही, बट वो नेक्स्ट दूसरा डॉग देखते ही भी वो कहेगा ये भी डॉग ही है. सो ओल्डर वन से न्यू को फिट किया तो ये है असिमिलेशन. नेक्स्ट थर्ड स्टेज होता है स्टेज दैट इज डिसइक्विलिब्रियम. सो आल्सो कंफ्यूज स्टेज बोलते हैं हम लोगों को इसे. यहाँ पे डॉग को यहाँ पे चाइल्ड को एक कन्फ्यूजन होता है. क्यों, अब जब दो दिन के बाद कुछ दिन के बाद डॉग एक कैट को देख लेता है और इमीडिएटली सेज लुक ए डॉग, ये भी डॉग है. देखिए ये थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, वो फर्स्ट 2 स्टेजेस में डॉग ही था बट वो डिफरेंट ब्रीड था, बट इन थर्ड स्टेज वहाँ पे वो देखा एक कैट को, बट कैट को देखते ही वो भी कहेगा क्योंकि ये इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ टेल, सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो डॉग. तो ये भी डॉग ही है. ये इस दिमाग में क्योंकि उसके पास वो स्कीमा ऑलरेडी मेंटल फ्लोड क्रिएट हो चुका था तो वो समझेगा ये भी डॉग है. मगर उसे कन्फ्यूजन कब होगा, जब कैट बार्किंग करने के वजह वो म्याऊ करेगी. राइट,
और वो क्लाइम्स ए ट्री, जब झाड़ भी वो चढ़ना स्टार्ट करेगी तो उसे कन्फ्यूज़न होगा। अगर ये डॉग पहले तो ऐसा नहीं था, ये नई चीज़ें नहीं करता था, तो ये चीज़ जो चल रही है उसके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये स्टेज को हम क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंड हियर, ए चाइल्ड्स ओल्ड स्कीमा फोर लेग्ड एनिमल डॉग is not working here. This state of confusion is called disequilibrium, because here the cat doing meow instead of barking, यहाँ पे वो बार्किंग नहीं कर रही है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अकोमोडेशन में। वहाँ पे ये उनकी मदर कहती है कि नो नो, दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है, ये कैट है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। दिस इज़ द फोर्थ स्टेज दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। यहाँ पे वो उसका डाउट्स जो भी है क्लियर हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे जो भी होगा, ये चाइल्ड चेंज्ड देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू फिट द न्यू सिचुएशन। तो उसके दिमाग में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज था उससे वो चेंज कर लेगा और ये न्यू सिचुएशन और न्यू नॉलेज को वो फिट कर लेगा। दिस इज़ द स्टेज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के फर्स्ट जो की टर्म्स चलते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद उसके उनके जो भी 4 स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इफ़